नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों को लेकर। दिन भर में हिमाचल में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ खास यहां पर रहा है और क्या कुछ जो मौसम है उसके अपडेट को लेकर भी इस बुलेटिन में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का रोड शो कहाँ पर हुआ है। हिमाचल विधानसभा चुनावों में मतगणना होने के बाद से ही जो सीएम जयराम ठाकुर है वो गुजरात और जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर चुनावी दौरों पर है। वो यहाँ पर जाकर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज जो है दिल्ली में सीएम जयराम ठाकुर ने भाजपा के बड़े रोड शो में यहाँ पर हिस्सा लिया। ये जो रोड शो है ये जो है दिल्ली के करमपुरा वार्ड से मोतीनगर टी पॉइंट से पूर्वी पंजाबी बाग से मिलन सिनेमा तक ये रोड शो हुआ। यहाँ पर जो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं अभी, उसको लेकर यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए ये रोड शो किया गया था। भाजपा के जो तमाम नेता है इस वक्त दिल्ली और गुजरात चुनावों के लिए जुटे हुए हैं और अपने इस दिल्ली दौरे के दौरान जो सीएम जयराम ठाकुर है वो भी यहाँ पर लगातार जो है रोड शो कर रहे हैं। कल भी उनकी कुछ जनसभाएं जो है वो दिल्ली में यहाँ पर हुई थी। आज इस रोड शो के अलावा जो जयराम ठाकुर है उन्होंने दिल्ली में पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी से भी शिष्टाचार भेंट की है और इन दिनों जो जयराम ठाकुर है वो अपने इस दिल्ली में यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं कि भाजपा पर क्यों भड़की प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली दौरे पर थी, उसके बाद वो मध्य प्रदेश भी गई थी। भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर वो सम्मिलित हुई थी और राहुल गांधी के साथ उन्होंने यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने यहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा की है। इसके बाद उन्होंने ये ज़रूर यहाँ पर बयान दिया है कि भाजपा जब से जो है सत्ता में आई है तो देश में जो है नफ़रत यहाँ पर फैली है और इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जो है इस नफ़रत से लड़ रहे हैं, इसीलिए वो समर्थन करने के लिए यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हुई थी। उनसे इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जो है हिमाचल चुनावों को लेकर भी जो है फीडबैक वो यहाँ पर राहुल गांधी से साझा किया है। साथ ही प्रतिभा सिंह ने यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के नेता जो है दिल्ली दौरे कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे और यहाँ पर मल्लिकार्जुन से उनकी मुलाकात हुई थी, उसको लेकर जो है सीएम जयराम ठाकुर ने जो टिप्पणियाँ की थी उसको प्रतिभा सिंह ने बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, जिसको लेकर अब ये जो बयानबाजी है वो यहाँ पर भाजपा की तरफ से ज़रूर की जा रही है। लेकिन जो कांग्रेस नेता है, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो काफ़ी नेता हिमाचल चुनावों के दौरान व्यस्तता के दौरान जो है उनसे मिल नहीं पाए थे, इसलिए वो दिल्ली जा रहे हैं, उनसे एक शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं, उनसे यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन इस पर जो बीजेपी है लगातार टिप्पणियाँ कर रही है, ये टिप्पणियाँ बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो है प्रतिभा सिंह का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियाँ जो है वो यहाँ पर सीएम को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जो है वो कांग्रेस यहाँ सरकार बनाने वाली है और इन बातों पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके साथ ही जो अभी जो मामला सामने आया है पोस्टर बैलेट में जो डिले यहाँ पर दिखाई दे रहा था, इसको लेकर भी प्रतिभा सिंह ने कहा है कि ये जो भाजपा की एक डिले रिस्पॉन्स है उनकी। उन्होंने कहा है कि जो भाजपा है वो यहाँ पर जो ये पोस्टल बैलेट है उनकी जो वापसी है उसमें देरी यहाँ पर कर रही है, ताकि जो है यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया है उसे थोड़ा धीमा यहाँ पर किया जा सके। तीसरी खबर का रुख करते हैं कि नतीजों से पहले चुनाव आयोग पर के पास क्यों पहुंची कांग्रेस। 8 दिसंबर जिसका सभी को इंतज़ार है, हिमाचल विधानसभा के जो चुनाव अभी हुए थे 12 नवंबर को जो है वोटिंग हुई थी और 8 दिसंबर को अब जो है नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव आयोग के पास गई थी। मामला ये है कि जो सर्विस वोटर्स है उनके मतदान जो है अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हिमाचल में जो कुल सर्विस वोटर है 1 लाख के करीब है, लेकिन अभी 52,000
जो मतपत्र है वही जो है यहाँ पर जो है वो वापस मिले हैं। इसीलिए जो चुनाव आयोग से है इसकी शिकायत करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है कि जल्द से जल्द जो है जो डाक के माध्यम से ये पोस्टर बैलेट्स है इन्हें उपलब्ध करवाया जाए। और कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव आयोग से ये भी गुजारिश की है कि इस प्रक्रिया में जो भी मशीनरी यहाँ पर अभी उपलब्ध करवानी है उसे चुनाव आयोग जल्द से जल्द उपलब्ध कराए, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है इस पर कार्यवाही की जा सके। अगली खबर का रुख करते हैं कि अब तक कौन से पोस्टर बैलेट जो है वो वापस रिटर्निंग ऑफिसर्स के कार्यालय में नहीं पहुँचे हैं। हिमाचल में करीब 1,27,287 जो है कर्मी और सैन्य मतदाता है, जिसमें से जो रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में अभी तक सिर्फ 56,000 जो है वो मतपत्रों की वापसी हो पाई है, जिसको लेते हुए जो मतदान ड्यूटी पर लोग थे, जो सैन्य कर्मी थे, उनके मतदान के लिए यहाँ पर जो है ये पोस्टल बैलेट के थ्रू करवाए गए थे। लेकिन हिमाचल विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से जो ये मतदान की प्रक्रिया थी इसे यहाँ पर धीमा बताया जा रहा है, क्योंकि जो काफ़ी सारे जो मतपत्र है वो अभी तक वापस नहीं पहुँचे हैं। वो सैन्य कर्मियों के और जो जो चुनाव की ड्यूटी पे जो कर्मी थे उनके जो पोस्टल बैलेट्स है वो यहाँ पर अभी तक रिटर्निंग अधिकारियों के पास नहीं पहुँचे हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो है ये मतदाताओं से चुनाव आयोग ने भी यहाँ पर अपील की है कि सैन्य कर्मचारी और कर्मचारी जो है वो अपने जो पोस्टल बैलेट है जल्द से जल्द यहाँ पर उपलब्ध करवाएं। और ये जो रिटर्निंग कार्यालयों में है वो 8 दिसंबर में सुबह 8 बजे से पहले ये जो मतपत्र है, बैलेट पत्र जो है वो डाक के थ्रू जो है यहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि 8 दिसंबर को 8 बजे से जो है यहाँ पर मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले इन्हें जल्द से जल्द ये जो पोस्टल बैलेट्स है जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के कार्यालय में, उन्हें यहाँ पर पहुँचाने की जो है ये बात की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं कि ट्यूशन पढ़ाने पर किन अध्यापकों पर होगा एक्शन। मामला जो है वो ये है कि प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अब ट्यूशन पढ़ाने पर हिमाचल एजुकेशन कोड के तहत रोक लगा दी गई है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के अध्यापक जो है वो अब ना ट्यूशन्स पढ़ा पाएंगे, ना ही वो जो है ट्यूशन सेंटर्स चला पाएंगे। इसको लेकर जो है यहाँ पर लगातार जो निदेशक है उनके पास जो है कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो टीचर्स है वो स्कूल में ना पढ़ाकर बच्चों को ट्यूशन्स ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं। और इसको लेकर जो लगातार जो कंप्लेंट्स यहाँ पर आ रही थी उसको देखते हुए ये जो ऑर्डर्स है ये यहाँ पर जारी किए गए हैं। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग के जो अमरजीत शर्मा हैं उनकी तरफ से ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है कि अगर कोई भी टीचर जो है वो चाहे सरकारी कर्मचारी है या फिर निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर वो स्कूल के अलावा ट्यूशन्स यहाँ पर पढ़ाते हैं तो उन पर जांच बिठाई जाएगी। और अगर जांच में ये साबित होता है कि वो ट्यूशन्स ले रहे हैं तो उन पर कार्यवाही करते हुए उन्हें सस्पेंड भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसको लेकर अब ये जो कानून है, ये जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें यह है कि अगर निजी स्कूल के शिक्षक भी ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो उन पर भी यहाँ पर कार्यवाही ज़रूर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल के मौसम को लेकर कि हिमाचल में मौसम को लेकर क्या अपडेट यहाँ पर रहने वाला है। मौसम विभाग शिमला जो है उन्होंने अभी 4 दिसंबर तक जो है प्रदेश में मौसम साफ रहने की पूर्वानुमान यहाँ पर जताया है। हालांकि आज जो है ऊना का जो अधिकतम तापमान है वो 28 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया था और जो न्यूनतम तापमान है वो केलोंग का -4 डिग्री जो है वो यहाँ पर दर्ज किया गया था। हालांकि जो हिमाचल में अब है मौसम साफ रहेगा, ये यहाँ पर निर्देश जो है ये जो है पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया गया था। और जो सूखी ठंड है वो यहाँ पर ज़रूर बढ़ रही है धूप खिलने से, क्योंकि मौसम साफ़ है, धूप खिल रही है तो ऊपरी इलाके जो है लाहौल स्पीति के वहाँ पर जो ग्लेशियर्स है वो पिघलना शुरू हो गए हैं। आज भी एक मामला जो है लाहौल स्पीति से यहाँ चंद्रा घाटी के से सामने आया है, जहाँ पर
ग्लेशियर जो है, एक पिघलने से एक ग्लेशियर जो है वहाँ पर एवलांश आ गया था, हिमस्खलन। यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा जारी किया गया था जिसमें हिमस्खलन जो है वो साफ देखा जा सकता है। और इसी तरीके से जो है अब धूप की वजह से जो ऊपरी इलाकों में है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। हालांकि ठंड जो है वो ज़रूर यहाँ पर दिन और शाम में जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है। और जो मैदानी इलाके हैं हिमाचल के, बिलासपुर और मंडी में, वहाँ पर जो है दिन में कोहरा यहाँ पर छा रहा है और सुबह शाम में जो है मौसम जो है वो ज़रूर थोड़ा ठंडा यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि दिन में जो है धूप यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अपडेट्स थे, मौसम की जानकारी थी जो हम आपसे इस बुलेटिन में साझा कर रहे थे। तमाम खबरों के लिए देखते रहे दैनिक सवेरा टीवी।